आज का वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जिनके कोहनी यानी एल्बो में फ्रैक्चर की वजह से हाथ में जकड़न रहती है, हाथ खुलने में दिक्कत आती है। तो वीडियो में यह भी बताएंगे कि प्लास्टर के समय कौन सी एक्सरसाइज करें और प्लास्टर खुलने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपका हाथ सही मूवमेंट करे और किसी भी प्रकार की जकड़न नहीं है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जिनके हाथ में फ्रैक्चर है उनको जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 53 एपिसोड। तो आज बात करते हैं किसी भी कारणवश अपने हाथ में झटका लगना या किसी एक्सीडेंटल केस में अपने यहाँ कोहनी यानी एल्बो में फ्रैक्चर आ जाता है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपका हाथ सही प्रॉपर वर्क करे, हाथ की जकड़न सही हो और हाथ का ब्लड सर्कुलेशन सही चले। तो पहले बात करते हैं अपने हाथ में जब प्लास्टर होता है, जब अपनी एल्बो में फ्रैक्चर आता है तो अपनी हथेली से लेके अपने यहाँ बाजू तक इस प्रकार पूरा प्लास्टर होता है। तो इसकी प्लास्टर के समय आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो इस प्रकार आप किसी समतल स्थान पे अपनी कोहनी को रख के अपनी सभी अंगुलियों को इस प्रकार धीरे धीरे फोल्ड करें और वापस खोलें। इस प्रकार की एक्सरसाइज आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा समय करनी है। और दूसरी टाइप की अगर एक्सरसाइज की बात करें तो अपनी अंगुलियों को इस प्रकार मूवमेंट करवाना। इस प्रकार अंगुलियों का जब मूवमेंट होता है तो अपनी सभी नसों में खिंचाव आता है और नसों में सही प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो इस प्रकार सभी अंगुलियों को इस प्रकार घुमाते रहें। और दूसरी और मेन एक्सरसाइज है, जैसे अपना अंगूठे को स्थिर रखें और अपनी अंगुली को उसके पास लाएं धीरे धीरे। आपके अगर पेन होता है तो इसको थोड़ा कम ले, अन्यथा अगर पेन नहीं होता तो आप अपने अंगूठे से चिपका सकते हैं इस प्रकार। फिर अंगुली को वापस उठाएं, सेकेंड अंगुली को लाएं इस प्रकार। जैसे आपके पेन होता है तो कोई आप वहीं रोक दें, अन्यथा नहीं होता तो आप अंगूठे से चिपकाएं। सभी अंगुलियों को ऐसे बारी बारी से इस प्रकार अपने अंगूठे से चिपकाएं जिससे सभी अंगुलियों की नसों में खिंचाव आएगा और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही होता है तो हाथ आपका वैसा का वैसा रहेगा जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता है और हाथ की सभी मसल्स एकदम फ्लेक्सिबल होगी। तो इस प्रकार की सभी एक्सरसाइज आप करें। इसमें थर्ड और मेन एक्सरसाइज है, आप किसी भी प्रकार का रबड़ बैंड लें और अपनी अंगुलियों में इस प्रकार डालें उसको और फिर अंगुलियों में डाल के इस प्रकार ऐसे अपन अंगुलियों को फ्लेक्सिबल करते हैं तो अपनी सभी मसल्स में इतनी अच्छा प्रेशर बढ़ता है कि सभी मसल्स एकदम मजबूत होती है और आपके हाथ का इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी सही होता है। तो इस प्रकार की 3 से 4 ये सूक्ष्म एक्सरसाइज आप करते हो तो आपका हाथ जल्दी ठीक होगा और हाथ का प्लास्टर खुलने के बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप सभी एक्सरसाइज आराम से कंटिन्यू आप अपनी सुविधा के अनुसार घर पे आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने हाथ का प्लास्टर खुलने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करें। तो प्लास्टर खुलने के बाद आपका हाथ यहाँ सीधा होने में दिक्कत आती है। तो सीधा होने में दिक्कत आती है तो आप अपनी अंगुलियों से इस प्रकार अपनी मुट्ठी को बंद करें और हाथ को धीरे धीरे सीधा करें। इसको कभी भी लापरवाही न करें। जितनी देर आपके प्लास्टर रहा है, जैसे 15 दिन 20 दिन, यानी सीधा होने में भी 15 दिन लग सकते हैं, तो इसके साथ जोर जबरदस्ती कभी न करें और धीरे धीरे जैसे आपका एक फर्स्ट दिन में अगर आपका आधा इंच खिसक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन आपका 2 इंच ही खिसक जाएगा। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे इसको सीधा करते हैं तो आपका एकदम पूरे 15 दिन में एकदम सीधा हो जाएगा। और सीधा होने के बाद भी आपकी मसल्स इस प्रकार रहने से वो यहाँ की मसल्स वीक हो जाती है। तो वीक मसल्स को किस प्रकार सही करें, तो वीक मसल्स को पहले तो आपने जो बताया वो सूक्ष्म यहाँ इस प्रकार सभी मुट्ठियों को बंद करें और फिर खोलें, बंद करें खोलें। इस एक्सरसाइज को आप दिन में हो सके जहां से ज्यादा करें। प्लास्टर के समय भी करनी है और प्लास्टर खुलने के बाद भी करनी है। और थर्ड इसमें मेन एक्सरसाइज है, अपनी किसी भी प्रकार की ऐसे वुड की बॉल लें और उस बॉल को इस प्रकार प्रेशर देके दबाएं। इस प्रकार दबाते हैं
तो अपनी यहाँ की सभी मसल्स में खिंचाव आता है, एकदम मसल्स मजबूत होती है और ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, जिससे हाथ अपना कमजोर नहीं होगा, एकदम स्ट्रोंग होगा। जैसा अपना हाथ पहले था वैसा का वैसा। इस प्रकार इसको बॉल को अपन जैसे लड्डू बनाते हैं उस प्रकार घुमाते रहें, तो जिससे अपने हाथ के एक्यूप्रेशर भी पॉइंट दबेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होगा। तो इस प्रकार अपनी थर्ड एक्सरसाइज होने के बाद अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें अपने को मसल्स के साथ साथ अपने हाथ के घुमाव को भी चेक करना है। जैसे अपने हाथ इस प्रकार सीधा लेते हैं और फिर इसको इस प्रकार, आपके पेन होता है तो यहीं रोक दें, अगर पेन नहीं होता तो एकदम धीरे धीरे घुमाते घुमाते एकदम उल्टा करें और इस प्रकार यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर वापस सीधा करें इस प्रकार। यानी इस प्रकार की भी आप दिन में 2 या 3 टाइम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हाथ में इतना जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो हाथ घुमाने की हो गई, तो फिर अपने यहाँ कोहनी को इस प्रकार कपड़े के रख के अपनी मुट्ठी को बंद करें और अपनी मुट्ठी को एकदम इस प्रकार 90 डिग्री के ऊपर घुमाने की कोशिश करें। इस प्रकार पूरा घूम गया तो फिर यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर वापस अपने सही पोजीशन में लाएं मुट्ठी को इस प्रकार। तो इस प्रकार अपनी घुमाते हैं तो अपने यहाँ कोहनी के और अपनी सभी मसल्स में, कोहनी में इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि आपका जो बोन है सही मूवमेंट में आएगी और बोन के ऊपर जो भी मसल्स हैं वो सही वर्क करेगी। तो इस प्रकार अपना जो प्लास्टर खुलने के बाद की एक्सरसाइज है ये तो हो गई आपको कोहनी यहाँ स्थिर रखे करने की। प्लास्टर खुलने के बाद एक मेन एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। अपने हाथ को इस प्रकार सीधा करें और हाथ को सीधा करके अपने हथेली को आकाश की तरफ लें। आकाश की तरफ लेके धीरे धीरे अपनी हथेली को अपने शोल्डर के पास इस प्रकार संपर्क में लाएं। जितना आपसे अगर पेन होता है तो वहीं रोक दें, अगर पेन नहीं होता तो धीरे धीरे पास लाते लाते इस प्रकार आप अपनी हाथ की हथेली से इस प्रकार अपने शोल्डर को पकड़ें और अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएं। इस प्रकार लेके जाते हैं तो अपने यहाँ एल्बो में भी अच्छा मूवमेंट होता है, अपने शोल्डर में भी खिंचाव आता है, जिससे हाथ एकदम अपना सही प्रॉपर वे में काम करेगा। यानी इस प्रकार आप यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर आप अपनी कोहनी को सीधा करें और हाथ को वापस धीरे धीरे लेके जाएं और इस प्रकार नॉर्मल कंडीशन। यह एक्सरसाइज आपकी एल्बो और आपके शोल्डर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर दूसरी एक्सरसाइज है, अपने हाथ को यहाँ रखें और फिर अपने यहाँ इस हाथ को इस प्रकार करें। इस प्रकार आप जितना अच्छा मूवमेंट करते हैं तो आपका यहाँ शोल्डर मजबूत होगा और यहाँ एल्बो में बहुत अच्छा मूवमेंट होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही एक बार होने लग गया तो फिर आपका हाथ वैसा का वैसा रहेगा जैसा अपना हैंड पहले था। तो इन सभी सूक्ष्म एक्सरसाइजों को आप करके आप अपने हाथ को वैसा का वैसा जवान रख सकते हैं। जो एक्सीडेंट की वजह से आपके फ्रैक्चर आ गया है या किसी भी प्रकार की आपके नॉर्मल कंडीशन में आपके फ्रैक्चर आ गया है तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। इस वीडियो में अगर सावधानी की बात करें तो हमें पता नहीं आपके किस प्रकार का फ्रैक्चर है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करें, अन्यथा आपके किसी भी प्रकार की दूसरी समस्या हो सकती है। तो आप गलती न करें, आप लापरवाही करते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। दूसरी सावधानी की अगर बात करें तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं स्लो करें, किसी भी एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा जोर न दें, क्योंकि एक्स्ट्रा जोर देने से किसी भी मसल्स में खिंचाव आ सकता है, आपकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो सावधानी रखें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस एक्सरसाइज को करें। तो आज का आपको हाथ के फ्रैक्चर की एक्सरसाइज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के डिटेल में स्टडी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।